everyone, myself Jesh Kesharwani, National Chess Gold Medalist and a motivational speaker. जीवन में मिल रही बार बार हार की वजह से कभी भी निराश मत होइए। ये बात हमेशा याद रखिए कि चाबी का गुच्छा, जिस गुच्छे में खूब सारी चाबियां होती है ना, उस गुच्छे का आखिरी चाबी भी किसी न किसी ताले को खोल देता है। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी बताने जा रही हूँ, एक लड़के के बारे में। वो लड़का एक फैक्ट्री में न्यू ज्वाइन करता है और उस फैक्ट्री में ज्वाइन करने के पहले वो एक जगह इंटर्नशिप कर रहा रहता है। वहाँ अपने गुरु से सीख रहा रहता है कि कैसे इसमें आगे बढ़ना चाहिए, कैसे ऑनेस्टी लानी चाहिए, कैसे इंटीग्रिटी लानी चाहिए और हर चीज़ कैसे परफेक्ट करनी चाहिए। तो जब वो इंटर्नशिप कर लेता है, उसके बाद में वो जब वहाँ से जा रहा रहता है अपने सर को छोड़ के न्यू फैक्ट्री ज्वाइन करने, तो वो अपने सर को कहता है कि सर, जब भी मुझे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा। तो उसके सर कहते हैं कि ठीक है, ज़रूर आ जाना। तो उसका फैक्ट्री में काम चल रहा रहता है, काफ़ी अच्छा चल रहा रहता है। 3 साढ़े 3 साल तक के बहुत सही चल रहा रहता है। अब उसके मन में आता है कि यार, मैं इतना ज़्यादा काम करता हूँ तो सर को मेरी कम से कम सैलरी बढ़ानी चाहिए, पर उसके ऑफिस वाले बढ़ा रहे नहीं रहते। तो वो जिनसे इंटर्नशिप्स किया रहता है वो उनके पास से वापस जाता है और उन्हें सब बात बताता है। तो जो उसके गुरु रहते हैं वो सारी बात सुनने के बाद कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम कल एक दिन फैक्ट्री मत जाओ, तुम किसी भी कारण से छुट्टी ले लो, एक दिन फैक्ट्री मत जाओ, परसों से तुम कंटिन्यू जाना। और वो यही करता है। उसको गुरु ये भी बताते हैं कि हमारे साथ में क्या होता है, कई बार हमारे घर की कोई लाइट अगर बार बार जल रही और बुझ रही रहती है ना, तब हमारा ध्यान पड़ता है कि यार वो लाइट खराब है। इसलिए तुम ऐसा ही करो, कल तुम मत जाओ एक दिन और फिर परसों से कंटिन्यू जाना फैक्ट्री। तो वो वैसे ही करता है, वो बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, और वो आधी बात सुन के तुरंत निकल जाता है। अब वो अगले दिन नहीं जाता फैक्ट्री। फिर वो जब नहीं जाने के अगले दिन फिर से जाता है, तब उसके बॉस को ये बात समझ आ गई रहती है कि ये बहुत काम का आदमी है। तो वो उसे बुलाते हैं, कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दे रहा हूँ और तुम बिल्कुल छुट्टी मत करना, क्योंकि तुम्हारे ना होने से हमारे बहुत बड़े बड़े काम रुक जा रहे हैं। तो तुम छुट्टी बिल्कुल भी मत करना और तुम्हारी सैलरी मैं बढ़ा दे रहा हूँ, तुम बहुत काम के आदमी हो। अब उस लड़के को लगता है कि यार, वो मुझे, जो मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे तो बिल्कुल सही सिखाया, तभी तो वो इतने बड़े बिजनेसमैन बने, तभी तो वो इतना आगे बढ़ पाए। अब वो लड़का वही चीज़ करता, जब जब उसको मन करता कि यार मेरी सैलरी बढ़ानी है, वो गिव करने लग जाता, वो बार बार छुट्टी मारने लग जाता, उसकी सैलरी बढ़ती, फिर छुट्टी मार देता, फिर सैलरी बढ़ती। बट ये सेम चीज़ 3 से 4 बार हुई। पर एक दिन ऐसा हुआ कि वो छुट्टी लिया और अगले दिन जब वो फिर से ऑफिस आया, तो वहाँ पे उसे सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया और कहा, सर, आपको टर्मिनेट कर दिया गया है और अब आप इस फैक्ट्री में, इस ऑफिस में काम नहीं कर सकते। तो वो तुरंत अपने गुरु के पास जाता है, उनको कहता है कि सर, आपने मुझे जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, पर मुझे टर्मिनेट क्यों कर दिया गया अब? तो उसके सर कहते हैं कि तुम मुझे पूरी बात बताओ, क्या क्या हुआ। तो वो बताता है कि मैं फर्स्ट टाइम ऐसे किया तो मेरी सैलरी बढ़ गई, मुझे फिर सैलरी बढ़वानी थी तो मैंने फिर से गिफ्ट कर दिया, और ऐसे ही मैंने कंटिन्यूसली 4-5 बार किया। तो उसके गुरु कहते हैं कि तुमने आधी बात मेरी सुनी थी, मैंने तुमसे कहा था ना कि लाइट जब बार बार जल रही बूझ रही रहती तब हमारा ध्यान जाता है कि वो एक लाइट है करके, पर अगर वो बार बार जलती बूझती तो हम उस लाइट को चेंज कर देते हैं कि क्या पता कब वो लाइट बंद हो जाए। जब तुमने बार बार गेफ करना शुरू किया ना, तो तुम्हारे बॉस भी सोचने लग गए कि यार, ये तो कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी ये गेफ मार सकता है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, और इसलिए रिप्लेस करके किसी और को उस जगह में बैठा दिए। तो हमें इस कहानी से बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है कि हमें अपने लाइफ में बैलेंसिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने जीवन में एक संतुलन बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो या हमारी पर्सनल लाइफ हो। अगर बैलेंस नहीं रहेगा और किसी एक ही चीज़ की तरफ ज़्यादा हम वर्क करेंगे तो वो गलत ही होएगा। तो लाइफ में बैलेंस बनाना सीखिए, हर चीज़ को ले करके चलिए और समय पे काम कीजिए। थैंक यू एवरीवन।